अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, भारतीय संजीवनी चैनल पर आप सभी नाज़रीन व सामीन दर्शकों का बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे रोग की बात करने जा रहे हैं जिसको अधिकतर वैद्य हकीम लाइलाज घोषित कर देते हैं, डॉक्टर्स लाइलाज घोषित कर देते हैं। वो रोग है एंजियोस्पर्मिया, नील शुक्राणु, जीरो स्पर्म काउंट। दोस्तों, ये प्रॉब्लम आज के दौर में हम देख रहे हैं। 90% स्पर्म की दिक्कतें, शुक्राणु की दिक्कत आज के नौजवान में पाई जा रही है। इसका मेन कारण हमारी जीवन शैली और खान पान है। बुजुर्गों की बातों को ना सुनते हुए नौजवान गलतियां करते हैं, जिनका खामियाजा उनको अपनी ज़िंदगी में भुगतना पड़ता है। स्पर्म काउंट, शुक्राणु की निर्बलता का मेन कारण खान पान और जीवन शैली है। तो हम अपने खान पान को देसी और नेचुरल चीज़ों को फॉलो करें, खाने में इस्तेमाल करें और योग अभ्यास, कसरत, मेहनत और आज की नौजवान पीढ़ी मोबाइल में घंटों बर्बाद कर रही है, जिससे नींद पूर्ण रूप से 8 घंटे की नहीं हो पा रही है। लगभग 8 घंटे की नींद स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नींद कम आ रही है या आप नींद कम ले रहे हैं दोस्तों, तो आपके हार्मोन्स बॉडी के इनबैलेंस हो जाएंगे। इसे कोई रोक नहीं सकता। नींद 8 घंटे से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए प्लस हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी तंदुरुस्ती के लिए, हमारी हेल्थ के लिए नींद जो है बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, एंजियोस्पर्मिया, जीरो स्पर्म काउंट जो है, कोई भी हमारे बच्चे इस रोग से अगर पीड़ित हैं तो वो बिल्कुल ना घबराएं। हमारे ऋषि मुनि, वैद्य गुरु ग्रंथों के अंदर ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज संभव नहीं है। 100% आयुर्वेद के अंदर, यूनानी के अंदर और ऋषि मुनियों के फार्मूलों के अंदर, ग्रंथों के अंदर उन तमाम रोगों के वर्णन हैं जिसको डॉक्टर्स लाइलाज घोषित कर देते हैं। सबसे बड़ा हमारा हकीम रब है। सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब से बड़ा कोई हकीम नहीं है, कोई वैद्य नहीं है, कोई डॉक्टर्स, कोई वैज्ञानिक नहीं है। वो चाहे तो पल में आपकी सारे सिस्टम को ठीक कर सकता है। तो दोस्तों, एक शेर याद आ गया है, माल दौलत न ताज रखते हैं, माल दौलत न ताज रखते हैं, अपने मौला पे नाज रखते हैं,
और जो भी मखदूम हैं वली अल्लाह हर मर्ज़ का इलाज रखते हैं। दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं। एंजियोस्पर्मिया जीरो स्पर्म काउंट से आप अगर पीड़ित हैं तो बिल्कुल ना घबराइए, फॉलो कीजिए आयुर्वेदिक प्लस यूनानी सिस्टम को। आपको समय से पहले रब ने चाही तो कामयाबी मिलेगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एंजियोस्पर्मिया जीरो स्पर्म काउंट की। कोई भी हमारे फ्रेंड्स, दोस्त, मित्र, बच्चे इस रोग से पीड़ित हैं तो बिल्कुल ना घबराएं। इसमें सबसे अहम और पहली चीज़ है कि आपकी पाचन शक्ति, खाना पचाने की ताकत वो बिल्कुल ओके होना चाहिए। जो हम खाना खा रहे हैं वो सही से पचे, तभी हमारे बॉडी के अंदर रक्त, रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र पैदा होंगे और स्पर्म में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, खान पान में हम अपने नबी करीम हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा का दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े जो वैद्य हैं उनकी जीवन शैली को फॉलो करें तो कोई भी रोग लाइलाज नहीं। हमारे ऋषि मुनि गुरुओं ने ऐसे लाइलाज रोगों को मामूली सी जड़ी बूटियों के द्वारा पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया। तो दोस्तों, शुक्राणु में वीकनेस और कमी अगर आपके अंदर जांच में आई है तो आप घबराइए ना, पाचन शक्ति को ओके करें। नंबर 2, आप खान पान में देसी नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें और किसी योग वैद्य या हकीम तजर्बेशुदा जो एक्सपीरियंस 10-15 साल का रखता हो, आप अपने उन करीब वैद्यों के, अपने डॉक्टर्स के संपर्क में पहुँचें जो सही से आपको इलाज दे सके और आपकी समस्या का समाधान कर सके। दोस्तों, जीरो स्पर्म काउंट सबसे मेन चीज़ तो ये है, हमारे वैद्य कुछ ऐसे हैं जो केवल सीमन का टेस्ट करवा के देख लेते हैं कि हाँ जीरो रिपोर्ट में आया है, जीरो स्पर्म काउंट, नील शुक्राणु रिपोर्ट में आया है और दवाई चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमको टेस्टिकुलर बायोप्सी जो एक टेस्ट होता है वो करवाना चाहिए, क्योंकि शुक्राणु की उत्पत्ति जो हमारे टेस्टेज होते हैं वहाँ पर होती है और वीर्य की, सीमन की ग्रोथ जो है वो दूसरी जगह होती है। तो हमको इस टेस्ट से ये जानकारी लेना चाहिए कि हमारी जो टेस्टोस्टेरोन ग्लैंड हैं उनके अंदर शुक्राणु बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और अगर शुक्राणु वहाँ पर ग्रोथ हो रही है, पैदा हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तो वो निकल के वीर्य में शामिल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, कहाँ पर इसकी ब्लॉकेज है, कोई नस जो है ब्लॉक हुई है, वहाँ पर कोई गांठ है। तो ये जांच बहुत ज़रूरी है।
टेस्टिकुलर बायोप्सी को पहले हम करवाएं, जिससे पता करें कि शुक्राणु पैदा हो रहे हैं या ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। और हो रही है तो बाहर सीमन से निकल के ये वीर्य में क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, कहाँ पर रुकावट है। तो अगर गांठ है, जो नालिकाएं हैं, जो नलियां होती हैं जहाँ से वीर्य शुक्राणु जो हैं बढ़ते हैं और वीर्य में शामिल होते हैं और संभोग क्रिया के वक्त योनि में पहुँचते हैं, तब गर्भ की स्थापना होती है। तो हमें उस रीजन, उस कारण को पता करना चाहिए कि आखिर 0 स्पर्म काउंट तो आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, कहाँ पर रुकावट है, उनकी शुक्राणु की उत्पत्ति नहीं हो रही है, और उत्पत्ति हो रही है तो बाहर आने में रुकावट कहाँ पर है। अगर गांठ है तो उस गांठ को वहाँ से आयुर्वेदिक प्लस यूनानी प्लस जर्मन होम्योपैथिक के द्वारा उसको हटाया जाए, उस रास्ता को साफ किया जाए। तो ये कोई मुश्किल इलाज नहीं है। कोई भी किसी रोग का भी इलाज है वो तरीके से होना चाहिए, तभी कामयाबी मिलने की उम्मीद है। तमाम पैसा, लाखों रुपया बर्बाद कर देते हैं लोग और सही से उनको इलाज और जांच भी नहीं हो पाती है और पैसा बर्बाद होता चला जा रहा है। तो दोस्तों, योग वैद्य, योग गुरु, कोई भी डॉक्टर तजर्बाशुदा हो, अनुभवी हो, उसके संपर्क में आप जाएं तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि 0 स्पर्म काउंट का समाधान हर हाल में मुमकिन है। दोस्तों, इसके साथ साथ इसी तरीके हमारे माता बहनों के अंदर भी बांझपन हो जाता है। तो बांझपन में सबसे पहले हमें उसका रीजन, उसका कारण, उसकी वजह जाननी चाहिए। जांच में पता करें कि अंडे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर अंडे बन रहे हैं तो बाहर आने में दिक्कत कहाँ पर है या क्यों बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्यों नहीं फूट रहे हैं। तो तमाम जानकारी लेने के बाद तभी इलाज उसका शुरू करना चाहिए। कोई भी इलाज मुमकिन नहीं, कोई भी इलाज नामुमकिन नहीं। हर रोग का इलाज मुमकिन है, मगर मुमकिन तभी है जब हम उसको सही से ट्रीटमेंट करें, सही से उसकी जांच और टेस्ट करवाएं और योग गुरु, योग वैद्य, योग हकीम, तजर्बेशुदा हकीमों से उसका इलाज लें। तो दोस्तों, आपके जहन में, दिमाग में हमारी बताई हुई इन बातों को आप फीड करें और परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 0 स्पर्म काउंट के रोगी बिल्कुल परेशान ना हो। 100% ग्रंथों के अंदर ऋषि मुनि वैद्य गुरुओं के अंदर ऐसे ऐसे फार्मूला हैं जो इशारे में बड़ी सी बड़ी समस्या का समाधान कर देते हैं।
दोस्तों, हमारी माता बहनों को अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत है तो वो भी अपना टेस्ट जो है सही से कराएं, कारण का पता लगाएं, योग डॉक्टर से मिलें, तो उनकी भी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। वलियों के यहाँ, ऋषि मुनियों के यहाँ कोई भी लाइलाज रोग, कोई भी रोग लाइलाज नहीं, क्योंकि वहाँ पर वो शक्तियाँ हैं जो दवा के साथ साथ दुआ भी काम करती है। आप अपने जीवन को दुनिया के सबसे बड़े वैद्य और बड़े वैज्ञानिक हमारे हुजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इनकी जीवन शैली को आप फॉलो करें तो इंशाअल्लाह आपको कोई भी रोग जल्दी नहीं सता पाएगा और कोई परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप किसी भाई बहन को कोई भी ऐसी दिक्कत है जो इलाज और दवा लेने पर आराम नहीं हो रहा है, तो एक बार आप संपर्क करें भारतीय संजीवनी चैनल पर डॉक्टर मखदूम अली अंसारी आयुर्वेदा से, जो ऋषि मुनि वैद्य गुरुओं के ग्रंथों पर आधारित फार्मूले दे रहे हैं और सैकड़ों लोग मामूली से खर्च पर, मामूली सी दवाइयों पर उन्हें कामयाबी मिलती है। क्योंकि दोस्तों, हमारा लिंक ऋषि मुनि, महात्मा और गुरुओं से है, ग्रंथों से है, अल्लाह के वलियों से है। अल्लाह के वली तो वो शक्ति हैं, वो ताकत हैं। आपने सुना होगा हरियाणा के शहर पानीपत शरीफ में हज़रत हुजूर बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा हैं। इनके दरबार में तमाम बांझ औरतें इकट्ठा होकर पहुंची और अपनी अपनी फरियाद करने लगीं कि या सरकार, बहुत इलाज करवाया, बहुत दवाई खाई, मगर हमको बच्चा कंसीव नहीं हुआ, हमारे बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, वलियों की ताकत और शक्ति और पावर देखिए। हमारे सरकार पान बहुत शौकीन थे, पान खाते थे, तो आप पान खा रहे थे और अपने फरियादियों की फरियाद भी सुन रहे थे। तो तमाम औरतें अपनी अपनी इल्तिजा की, फरियाद की। तो आपने कहा घबराइए ना, इंशाअल्लाह आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आपकी दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। लीजिए, हम आपको दवा देते हैं, इंशाअल्लाह आप औलाद से गोद को ज़रूर भरेंगे। तो आपने क्या किया दोस्तों, देखिए हमारे हुजूर बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का पावर। जो आप पान खा रहे थे तो गुलदान के अंदर जो पान का गुल थूक देते हैं, मुँह से निकाल कर वो पड़ा हुआ था। आपने उस गुलदान से वही पान का गुल जो है सूखा हुआ निकाला और पुड़िया बांध के एक एक पुड़िया हर औरत को, हर स्त्री को दे दी और कहा कि जाओ इस पुड़िया को अल्लाह का नाम लेकर आप खा लेना, इंशाअल्लाह आपको
औलाद अता हो जाएगी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, तमाम औरतें जो वहाँ पर थीं, सभी ने बखुशी उस तोहफ़ा को लिया, उस दवा को लिया और लेने के बाद अपने घर गईं और खुदा का नाम लेकर, अल्लाह का नाम लेकर उस पुड़िया को जिस तरीके से सरकार ने बताया उसको खा लिया। उनमें से एक औरत ऐसी भी थी जिसने कि दिमाग में, दिल में ये आया कि ये बाबा ने क्या दे दिया है, ये तो पान, थूका हुआ पान दे दिया है। तो उसके दिल के अंदर ये फतूर पैदा हो गया, इससे क्या होने वाला है। उसको भरोसा नहीं था, इत्मीनान नहीं था। तो उसने वो पुड़िया को एक जंगल में एक पत्थर के पास रखकर और अपने घर चली गई। और बाकी औरतें जो पुड़िया ले गईं, उन्होंने सरकार के बताए हुए तरीके से उस पुड़िया को इस्तेमाल किया और दुआ करने लगीं सरकार से और अल्लाह तबारक व तआला से कि हमको औलाद अता हो जाए। जैसे जैसे टाइम बीता, उनको बच्चा कंसीव हुआ। तमाम औरतें बहुत खुश हुईं। होते होते टाइम गुजरा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, यहाँ तक कि बच्चा 9 महीने के बाद तमाम औरतों को बच्चे की पैदाइश हुई, मनोकामना पूर्ण हुई। तो तमाम औरतों के अंदर खुशी का ठिकाना ना रहा। फिर वो अपने बच्चों को लेकर सरकार हुजूर बुल ईसा कलंदर के दरबार में हाजिर हुई। न्याज और चादर और सरकार के लिए कुछ हार खुशी में ले गई। तो साथ साथ में वो भी औरत गई, मायूस थी कि ये हमने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी खता की है। वो भी चल दी और शामिल होके उन तमाम औरतों में बैठ गई। तो सब खुशी में औरतें मग्न थीं, सबको उल्लास था कि हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है, सरकार का करम हुआ। तो हज़रत हुजूर बुल ईसा कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने जब उस औरत को देखा जो रो रही थी, तो सबसे पहले उसको अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद पूछा कि बताइए आप क्यों रो रही हैं, क्या समस्या है। आप तो वली थे, सभी जानते थे, मगर आपने उनसे पूछा। तो वो रोने लगी, कहने लगी सरकार, आपने जो पान का गुल हमको दिया था, पुड़िया दी थी, वो हमने एक जंगल में पत्थर के नीचे दबा के छोड़ दी और हम अपने घर वापस चले गए। हमारी खता को माफ़ कर दीजिए और दोबारा से हमें वही पुड़िया, वही गुल पान का दे दीजिए। तो सरकार ने कहा कि आपने वो पुड़िया कहाँ पर रखी है। बोले जंगल में रखी है। तो देखिए वली का पावर, देखिए दोस्तों, ये होते हैं खुदा के, ये होते हैं अल्लाह के वली। आपने बोला जाओ, जहाँ पर आपने पुड़िया को पत्थर के पास रखा है, वहीं से अपना बच्चा गोद ले लो, उठा लो। वो औरत हैरत में पड़ गई। उन्होंने दिलासा दिया कि आप रोइए ना, घबराइए ना, आपका बच्चा वहीं पर मौजूद है। देखिए हमारे पानीपत शरीफ वाले हज़रत बुल ईसा कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का ये कैसा करिश्मा, ऐसा चमत्कार, ऐसी करामत। वो औरत गई और जहाँ उसने पुड़िया पत्थर के नीचे रखी थी, वहीं पर पहुँची
तो देखती क्या है कि एक बच्चा बहुत ही खूबसूरत खुशनुमा वहाँ पर लेटा हुआ है। उसने उठाया और खुशी से सरकार के दरबार में आई और सरकार के पैरों पर गिर पड़ी और अपनी माफ़ी तलब करने लगी। तो दोस्तों, वली, अल्लाह के दोस्त वो पावर रखते हैं कि जिसको जो चाहे अता कर दें। तो दोस्तों, कोई भी हमारे भाई बहन बांझपन से, जो स्पर्मिया से, जीरो स्पर्म काउंट से पीड़ित और परेशान हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप जुड़िए, वलियों से जुड़िए, ख्वाजा गरीब नवाज से जुड़िए, पीराने पीर दस्तगीर से जुड़िए, हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से जुड़िए, निजामुद्दीन औलिया से जुड़िए, हुजूर साबिर पाक से जुड़िए, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह से जुड़िए, पिछोजा शरीफ वालों से, हुजूर बारिश पाक से जुड़िए, हुजूर शाह हाजी मियाँ पीरवीज शरीफ वालों से जुड़िए, हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली शरीफ वालों से जुड़िए, हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हिंदुल वली, हिंद के राजा, अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज, उनसे जुड़िए। देखिए आपकी मनोकामना पूर्ण होती है या नहीं। दोस्तों, आप घबराइए ना, बिल्कुल ना घबराइए, मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको कोई भी ऐसी जटिल समस्या है जो इलाज और दवा से आप तंग आ चुके हैं, तो एक बार आप हमारे भारतीय संजीवनी चैनल पर पहुँचें और संपर्क करें। वहाँ पर आपको मिलेगा सही ग्रंथों पर आधारित ऋषियों और मुनियों के फार्मूला, फ़कीरों के फार्मूला, और इंशाल्लाह आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का समय से पहले समाधान हो जाएगा इंशाल्लाह। दोस्तों, हमारी इस बताई हुई तरीके को आप फॉलो करें तो जीरो स्पर्म काउंट से 100% आप निजात पाएंगे, 100% आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, मैं अपनी बात को अब यहीं पर ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ जो भी हमारे भाई बहन बांझपन से या जीरो स्पर्म काउंट से पीड़ित हैं, उनको वारी ताला शिफ़े कामला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। जय हिंद, जय भारत।